द्वार तुम्हारे आए
भजन में। आनंद आया बच्चा? बाबा पूजा पाठ करा जाए। हाँ, अब पूजा पाठ और फिर चलना है जजमानी में घूमने, तो ही चलना है ना। ठीक है बाबा, ठीक है, लाइए हमारे पूजा का सामग्री। लियो बाबा, फूल ले आए ना। लाया? हाँ वाह वाह, तू तो बाबा वो बुलाई गया क्या? अरे वो का कहा था लंठिया? अरे लंठिया नहीं, कंठिया। हाँ, कंठिया। अरे दादा जल्दी लेकर आ। क्या बताए? लाइट है बाबा, तो भगवान में लियो। अरे क्या लो रे? अरे नंबर लियो भगवान। हाँ हाँ, तो ऐसा बोल। ले बाबा लियो। बुलाई जाता तू। अब बाबा सोचे वोचे रहा। अरे जैसे मर मैदान के रहा मारू का बेको कहते। हाँ बाबा, आज हमें जाए दियो। क्या रे? अरे वहाँ बाबा बहुत दिन होगा लेग मन कहा था। अरे क्या? मंतर मंतर मंतर? हाँ मंतर लेग रहा। अभी तू मंतर नहीं साथ पाएगा, कहा क्योंकि अभी तू लंच में बाजा है। देख, तेरे कोई अकल आता है नहीं आता है? बाबा जब हम ले लेबै तब हम सब छोड़ देबै। सुधर जाएगा तो? हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो ठीक है। अगर तेरा तमन्ना है मंत्र लेने को, तो तुम्हें मंत्र मिल जाएगा। बाबा हम यहाँ लेब ना। कहाँ लेगा? हमें कहूँ रस्तम दियो। बेटो, अरे जैसे रस्तम चले और कहूँ मंदिर मंदिर मिली पखरा वखरा नहा लेबै। अच्छा लड़के पर नहा लेबै। चलो ठीक ठीक बाबा आ जाओ। ठाकुर साहब कहे सामने कुटिया दिखाई दे रहा है। अच्छा हाँ, कुटिया तो दिखाई दे रहा है। लगता है उस कुटिया में कोई जरूर होगा। ठीक है चलिए। ठीक है चलिए, हम लोग उस कुटिया के पास चलेंगे। ठीक है ठीक है चलिए। ठाकुर साहब, ये तो महात्मा जी इस समय अपने पूजा में व्यस्त है। हाँ लगता है बहुत पहुंचो है बाबा, लग रहा है। ठीक है ठीक है, सुनिए ठाकुर साहब। ठीक है बोलिए। ओ ठाकुर साहब, ये बाबा है पहुंचे हुए। ठाकुर साहब, ये बाबा है पहुंचे हुए। कुछ न कुछ शिक्षा तो इनसे मिल जाएगी। हाथ चल कर दिखाए ये बाबा से हम, भाग कल तक हमारी बदल जाएगी। ठीक कहते हो। ठीक है, हम चलकर बाबा को हाथ अपना जरूर से दिखाएंगे। ठीक है चलिए। निखिल बाबा जी, हम लोग आपके शरण में आए हुए हैं, आपसे कुछ कहना चाहते। ठीक है, बाबा से जरूर कहा जाएगा तभी काम होगा। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? ठीक है बाबा, सुन मेरी बात को। अरे बोलिए बोलिए बाबा जी, बोलिए बोलिए बोलिए। अरे बाबा जी बोलिए, क्या लिखा मेरे
बाबा जी, देखिए हमारे हाथ के भाग रेखे में क्या लिखा है, हमारा तकदीर में क्या होगा क्या नहीं होगा। बेटा हाँ, हाथ तो मैं पहले देखता था, अच्छा, लेकिन अब हाथ देखना बंद कर दिया, क्योंकि दुनिया वाले कुछ और कहने लगे हैं, इसलिए हाथ तो नहीं देखता हूँ। लेकिन बाबा जी बोलो। दुनिया वाले कुछ भी कहें, ऐसे मुझसे मतलब नहीं है। मेरा नाम ठाकुर जोला सिंह है और मेरे भाग रेखे में जो लिखा है वो बताओगे, अगर आपको मुँह मांगा इनाम ठाकुर जोला सिंह देगा। ठीक है ठाकुर साहब, अगर आप नहीं मान रहे हो तो ठीक है, अपना दाहिना हाथ हमें दीजिए। सुनिए ठाकुर साहब, जो तुम्हारे हस्तरेखा में लिखा है वो सुनिए। हेलो हेलो हेलो। तो व्यर्थ में होती बेटा परेशान हो, व्यर्थ में नहीं, जान कर होगा तुमको और चिंता बहुत, आप समझोगे बच्चा वो बच्ची नहीं। जान कर तुमको होगा और चिंता समझोगे बच्चा वो पत्नी नहीं। अरे महात्मा जी, ये क्या कह रहे हो? ठाकुर साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ। अगर आप छिपाना मत, जो हमारे भाग रेखा हमारे कर्म में लिखा है वो मुझे बताइए, मुझे छिपाने का कोई जरूरी नहीं है। ठाकुर साहब, आपकी भाग रेखा अच्छा नहीं है, अगर आप उसे जानोगे तो आपको चिंता बहुत बड़ा हो जाएगा। अरे बाबा, नहीं जानूंगा तो मुझे चिंता होगा और मैं जान जाऊंगा तो दिल की जो तकलीफ है खत्म हो जाएगा। ठीक है ठाकुर साहब, अगर नहीं मान रहे हो तो जो तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है, तुम्हारे हस्तरेखा में जो लिखा हुआ है, मैं उसे जरूर बताऊंगा। ठीक है बाबा जी, बताइए। सुनिए राजन, सुनिए। 2 साल भर की सुता जो तुम्हारी है, साल भर की सुता जो तुम्हारी है, एक दिन आपकी नाक कटवाएगी, मुंह दिखाने के काबिल और रखोगे नहीं, सारी जागीर में हिस्सा हटवाएगी। रोक लो, बस बिसली जुमा, रोक लो। बाबा जी, बाबा नहीं है, ये लग रहा है धोबी बाबा है। कसम छोटाइया की ससुरी आप बस नहीं लोगे
बाबा जी तो जान से आज मार देगा ठाकुर ज्वाला सिंह। ठाकुर तुम मेरा जान ले लोगे, फिर भी ये वचन वापस नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ ठाकुर, जो संत के मुख से निकली हुई बोली ये हरगिज कभी नहीं वापस होगी। नहीं, तो समझ लीजिए सागर सिंह की बंदूक में जो गोली लग जाता है वो गोली कभी निकाला नहीं जाता है, कहीं नहीं कहीं वो गोली उड़ाई जाती है। कोई बात नहीं ठाकुर, अगर तुम्हारे हाथों से मौत है तो हमें कोई चिंता नहीं। ओ सागर, ठाकुर साहब, हाँ लगता है बाबा अब मरना ही चाहता है। ये मरना चाहता है और इसको गोली मार दिया जाए, ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। ठीक है, आप नंबर लगाइए। ठीक है, गोली लगा बंदूक में। नंबर नहीं, हमें मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा जी अगर वचन नहीं वापस होगा तो ठाकुर ज्वाला सिंह आपको मौत के घाट उतारेगा। ये हरगिज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है, और इसीलिए मैंने बोला था कि अपना भाग रेखा हमारे नसीब में लिखा है, तो तुम्हारी नसीब में लिखा है। ठाकुरों के हाथ ठाकुरों की गोली से आज ये बाबा मारा जाएगा। ठीक है, नंबर लगाइए। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर लग रहा है बाबा नहीं मरेगा। ठीक से गोली लगाइए। लगता है इसकी अभी मौत नहीं है, लेकिन बाबा तुम्हें तो मरना ही होगा, क्योंकि तुमने हमारे ठाकुर साहब का अपमान किया है। नहीं सागर, मैंने कोई अपमान नहीं किया हूँ। सागर से वो गोली बंदूक से फेंक दो, दूसरा गोली लगाइए जिसमें बाबा का मौत लिखा हो। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर तुम मुझे मार कर क्या पाओगे? तुम्हारा काल विजयपुर गांव में पैदा हो चुका है, तुम मुझे मारकर कुछ नहीं पाओगे। जाओ ठाकुर, तुम्हारा काल विजयपुर गांव में पैदा हो चुका है। मर गया, लेकिन मारते मारते हो क्या कहा सुना? देकर गया ठाकुर ज्वाला सिंह और सागर से। क्या तुम्हारा गांव विजयपुर गांव में पैदा हो चुका है। ठाकुर साहब, लाकी सागर, बोलिए ठाकुर साहब। ये रमुआ को बता दो, इस विजयपुर गांव में क्या ऐलान कर दे जी ठाकुर जिसके गोद में छोटा मोटा बच्चा पैदा हुआ है, वो बात सही है। कसम छोटाइया की ससुरी लाकर ठाकुर ज्वाला सिंह के कानों में डाल दे। विजयपुर गांव में बहती हुई नदियां खून की नजर आएगी। और विजयपुर गांव वालों, तुम्हें सूचित किया जाता है जिसके घर में छोटा मोटा बच्चा पैदा हुआ है, उस सब लाकर हमारे ठाकुर ज्वाला सिंह के कदमों में डाल दीजिए।
नहीं तो विजयपुर गांव में आग लगा दिया जाएगा और पूरा गांव चलता ही रहेगा। इधर आ गए। देखो हमारे ठाकुर साहब ने जो कहा है सुना है तुम्हें? हाँ सुने ना। पूरे विजयपुर गांव में ऐलान कर दो कि जिसके पास छोटा मोटा बच्चा है वो लाकर हमारे ठाकुर साहब के कदमों में डाल। बहुत सही, समझ गया? समझ गए ठाकुर साहब। ठीक है, अगर किसी ने ना लाने की हिम्मत किया तो उसे सजाए मौत दिया जाएगा। मैं ऐलान कर देता हूँ, आप जाइए। ठीक है। ऐलान हो चुका है, लेकिन देखा जाएगा कितने लोग लाकर ठाकुर साहब के कदमों में डाल। दाग कहाँ से लगा, वो दाग कहाँ से लगा सुंदरी में, दाग कहाँ से लगा सुंदरी में, दाग कहाँ से लगा। कहाँ से लगा सुंदरी में, आग कहाँ से लगा। लाठी कोठरी है नो दरवाजा, असये में ताला लगा। कोठरी है नो दरवाजा, असये में ताला लगा, लगा असये में ताला लगा। ना जाने कौन खिड़की खुली थी, ना जाने आग लगा के भागा चुदार में, आग कहाँ से लगा चुदार में, आग कहाँ से। ना घर मोरे सास नदिया, घर दोरा बाता, ना घर मोरे सास नदिया, ना घर दोरा आका हो बाता, ना घर दोरा। गोदिया में कोई हरी नावा, ना गोदिया में कौन हरी नावा, दाग लगा के भागा चुंदारी में, दाग कहाँ से लगा चुंदारी में, दाग कहाँ। किसी ने लाकर
एक भी बच्चा हाजिर नहीं किया। और हम लोग चले गए सीधा विजयपुर गांव की तरफ, क्योंकि वो अपने आप यहाँ बच्चा नहीं लाएंगे। और अगर हम लोग बच्चे को छीनेंगे नहीं तो वही बच्चा बड़ा होकर ठाकुर ज्वाला सिंह और सागर सिंह का काल बने। इसलिए हम लोग विजयपुर गांव में जितने छोटे मोटे बच्चे हैं उन्हें छोड़ेंगे नहीं। सही ना जाई हो अल्लाह, सही ना जाई हो अल्लाह, ये गम कर बलवा ये सहाना सही ना जाई हो अल्लाह। सहीना जाई हो अल्लाह, सहीना जाई हो अल्लाह, सहीना जाई हो अल्लाह, सहीना जाई हो अल्लाह। ओ गम कर बलवा या सहाना सहीना जाई हो अल्लाह, गम कर बलवा या सहाना सहीना। शरण मनन कर बलि के अंदर और होए तलब गिरा। ओ शरण मनन कर बलि के अंदर और होए तलब गिरा। और सुसुक सुसुक के रोए सकीना कब धरे कले जवाहर। ओ असगर बीरना क्या जाना जवा क्या उठाई हो अल्लाह। क्या उठाई हो अल्लाह, क्या उठाई हो अल्लाह। असगर बीरना क्या जाना जवा क्या उठाई हो अल्लाह। ओ सीना छलनी भाई असगर के और शुए बदन से खुला। और कहे फातिमा असगर जूझे करबल के दरमियानवा। ओ जैसे धरती आसमानवा डगमगाई हो अल्लाह। डगमगाई हो अल्लाह। जैसे धरती आसमानवा डगमगाई हो अल्लाह। तो हसन हुसैन मारा गईले और असगर भये सही। ए हसन हुसैन मारा गईले और असगर भये सही। और हद हद करी पाँव में जरी जब लड़के चले पुलिस। तो दोनों बेटवन का जियल से क्या छड़ाई हो अल्लाह। हमने सुना है कि ठाकुर ज्वाला सिंह और सागर सिंह हरामजादे ने ऐलान किया है कि जिसके पास बच्चा हो वो लाकर मेरे पास रख करे। इसलिए मैं चलकर और परताई से कहूंगा कि इन दोनों बेटों को, हमारे पास दो बेटे हैं, इन्हें लेकर कहीं पर छुप जाओ, वरना ठाकुर ज्वाला सिंह और सागर सिंह हरामजादे इसे जिंदा नहीं छोड़।